हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं मस्त हैं, ज़बरदस्त से स्वस्थ हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विद्याधन योजना के बारे में, और ये विद्याधन योजना जो है वो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसके तहत 2024 में उत्तीर्ण हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप लाया गया है। और इस स्कॉलरशिप के तहत वे विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में मिनिमम 80% यानी 80% मार्क्स प्राप्त हुआ है। ठीक ना। तो आइए समझते हैं इनके बारे में कि आखिर इसमें प्रोसेस क्या है और किस तरह से इसमें काम करना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें विद्याधन, ठीक ना, और ये सरोजनी दामोदरम फाउंडेशन के थ्रू किया जा रहा है ये कार्यक्रम। और इसमें एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं छात्रवृत्ति राशियाँ क्या क्या होनी है। 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि अधिकतम 10,000 प्रति वर्ष रखा गया है। जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हाई स्कूल के छात्र जिनका मार्क्स 80% प्लस में आया है, वे विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको जब आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद से इसमें एक प्रकार की एग्ज़ाम होगी। ठीक है ना। तो वे 10 वाले जो बच्चे हैं 11-12 में जब एडमिशन कराएंगे, यानी कि इंटर में एडमिशन कराएंगे, तो उनको 11th और 12th दोनों में मिलाकर 10,000 प्रति वर्ष मिलेगा, यानी कि 20,000 रुपये उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि अधिकतम 10,000 रुपये प्रति वर्ष रखा गया है। कौन आवेदन कर सकता है? दूसरी बात, तो वे छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश से वर्ष 2024 में 10वीं कक्षा यानी यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई परीक्षा हो उसको पूरी की है, और उन्हें 10वीं कक्षा में 80% का अंक की प्राप्ति हुई है या 8 CGPA प्राप्त हुआ है, तो वे विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि दिव्यांग छात्रों के लिए कट ऑफ 65% यानी कि 6.5 CGPA प्राप्त होना चाहिए। जो छात्रा दिव्यांग हैं उनके लिए 65% रखा गया है, तो वे भी आवेदित कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। तो देखिए चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया समझा जाए तो चयन प्रक्रिया क्या है कि SDF आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, है ना, शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक ना। SDF जो है, ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसके थ्रू होना क्या है कि इसमें एक शॉर्ट लिस्ट आपको दिया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक संक्षिप्त ऑनलाइन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा, है ना। उनका जो एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, उसके लिए इनको आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे इसको आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना, आवेदन पत्र में जो दी गई जानकारी है उसके आधार पे, और उस शॉर्ट लिस्ट में जो भी उम्मीदवार हैं उनको एक एग्ज़ाम देना होगा, संक्षिप्त एग्ज़ाम जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ये मैं बता दूं, ये ऑनलाइन टेस्ट जो होगा MCQ आधारित होगा, MCQ यानी कि बहुविकल्पीय आधारित होना है। ठीक है। उसके बाद से इसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या रखी गई है, तो 24 जुलाई को आवेदन तिथि की अंतिम तिथि है, 24 जुलाई 2024, और 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच क्या होना है, तो इस समय सीमा के दौरान साक्षात्कार या परीक्षण निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सटीक तारीख और स्थान सूचित किया जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म आवेदित करेंगे तो उसमें जो भी डेटा भरना होगा भरेंगे, तो आपको मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती रहेगी, और 20 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको डेट सटीक मिल जाएगा और स्थान सूचित कर दिया जाएगा। उस स्थान पे उस डेट को जा कर के एग्ज़ाम देंगे। ठीक ना। उसके बाद से इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने हैं, तो देखिए आवश्यक दस्तावेज में निम्नलिखित की स्कैन की गई प्रति आवश्यक है। जैसे 10वीं की मार्कशीट, यदि मूल मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो आप यूपी बोर्ड या SSLC CBSE ICSE वेबसाइट से प्रोविजनल ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और उसको उसमें लगा सकते हैं। दूसरी क्या है बात है कि फ़ोटो आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़ का। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके आधार पे आपको इसमें रखा जाएगा, शॉर्ट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा।
ठीक ना। उसके बाद से इसमें संपर्क करने का जो विवरण है, संपर्क करने का जो विवरण है वो किस प्रकार से है, तो ये समझिए किसी भी स्पष्टीकरण के लिए vidyadhan.up SD फाउंडेशन इंडिया पर ईमेल भेजें या अनिकेत सेन फ़ोन नंबर पे कॉल करें। ये चीज़ें हैं आपको इसमें स्पष्टीकरण के लिए। और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके आधार पे ईमेल कर सकते हैं या इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आवेदन कैसे करें, तो जब आप क्या करें, सबसे आसान तरीका है कि अपने आसपास के किसी सहज जन सेवा केंद्र पे जाएं और उसके आधार पर, ठीक ना, उसके आधार पर उनसे संपर्क करें और उसमें जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस दे रखा है इसमें और इस हिसाब से आप इसको आवेदन कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये स्कॉलरशिप है। मेरे ख्याल से जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके जानकारी के जो भी छात्र छात्रा है, यूपी बोर्ड 2024 में या किसी भी प्रकार का बोर्ड है उसमें अगर 80% या से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग इस फॉर्म को आवेदन करें और इसका भरपूर लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।